मेरी इच्छा है, भले मैं अगले बार जीतूं या हारूं, वो किस्मत की बात है, लेकिन काम इतना करके जाएं कि वो इतिहास में दर्ज मोबाइल हो जाए। रिपोर्टर देख रहे हैं। आज हम लोग बौराम पंचायत आए हुए हैं। जी हाँ, ये गोरा बौराम प्रखंड में पड़ता है ये बौराम पंचायत, जहाँ पे कुछ उपद्रवी ग्रामीणों के द्वारा जो है गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। जो ये पशु शेड जो है, ये पशु शेड जो बन रहा है, ये सरकारी लोन है। जी नहीं, ये गलत है। क्योंकि आपको हम जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, जो मनरेगा के पीओ साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानकारी लेंगे इसको किस तरह से बनाया जाता है। और दूसरी बात, आज हम इस पंचायत में आए सर्वे करने के लिए, जहां से हम कुछ महिलाएं हैं, इनसे पूछेंगे जो कैसे भ्रम फैला दिया इन महिलाओं के बीच में। जो क्योंकि अक्सर पुरुष जो है कमाने के लिए बाहर रहता है, महिलाएं गांव में रहती है। महिलाएं जो है वही खेती बाड़ी भी संभालती है, घर गृहस्थी भी संभालती है, गाय भैंस पशु रखा हुआ है जिससे दो पैसा उपार्जन करता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा, और हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जो है ये पशुपालन उद्योग का एक ऐसा सिस्टम दिया गया है जिससे गरीब किसान जो है इससे दो पैसा कमा सके, उपार्जन कर सके। तो एक तो आप पशु रख लेते हैं, देखे होंगे सब पशु के कान में एक कानवाली पहनाया गया है जिसको इंश्योरेंस बोला जाता है, उसको इंश्योरेंस किया जाता है सरकार के द्वारा, उसको इंश्योरेंस किया गया। आप गाय भैंस आपका है, लेकिन उसके कान में कनवाली पीला कलर का पहना दिया गया, उस पर कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है जो उसका इंश्योरेंस नंबर है। बीमार पड़ेगा, कुछ भी होगा तो पशु अस्पताल कॉल कीजिएगा, वो आके फ्री में दवा करके जाएगा। अगर किसी कारण से आपका पशु उस समय मर जाता है तो आपको इंश्योरेंस की पैसा मिलेगा। खैर, ये तो बात की बात। अब आ गया जाइए पशु शेड पे। ये पशु पालने के लिए रखा गया, पशुपालन उद्योग के लिए दिया गया। ये कोई लोन नहीं है, सरकार के द्वारा ये महत्वाकांक्षी योजना है। 7 निश्चय योजना में से एक योजना ये भी है जिसमें पशुपालन का है। कुछ महिलाएं हैं, आइए इधर आइए, आप लोग आइए यहाँ। और डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, जो भी है अभी आप लोग को ही सरकार दिया हुआ है पूरा पावर। पूरा महिला राज्य बनने वाला है बिहार, महिला का ही चलेगा। आप लोग पशु शेड के लिए आप लोग को कौन भ्रम में फैला दिया, क्या बोल दिया? गाँव लोग सब बोला था जे लोन है लोन। जी नहीं, ये लोन नहीं है। तो वही द्वारे हम सब डर गए जे लोन चाहिए तो हम सब नहीं बने। नहीं, तो आप लोग डरिए मत। आप लोग बाबू थोड़ा उधर चले जाओ, साइड हो जाओ आप लोग डरिए मत, क्योंकि ये सरकार की योजना है। आपको पशुपालन के लिए सरकार मदद कर रहा है, घर बना के दे रहा है। गरीब आदमी घर कहाँ से बनाएगा? इसमें 2 लाख रुपया जो खर्चा होता है वो कहाँ से आप लाइएगा? तो इसके लिए सरकार आपको घर बना के दे रहा है। जो आप इसमें पशु पालिए, उसका गाय भैंस का दूध जो है बेचिए, चाहे बिहार में दूध की किल्लत ना हो, लोग समय पर दूध मिल जाए उनको। इसके लिए जो है गोबर से आप लोग जलावन का भी उपयोग कर सकते हैं, हर तरह का सुविधा दे रहा है। तो आप लोग को डरना नहीं है। आपने मुखिया जी के पास गए थे ना, बोले ना मुखिया जी को, तो अब हम आपको बात कराएंगे मुखिया जी से। उससे पहले 2 महिलाएं और है, थोड़ा आप इधर आइए, आइए आप लोग इधर आइए। काहे शर्मा रहे हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। हम मुखिया जी को आग्रह करेंगे जो आके वो बताए जी ये चीज़ क्या है, क्योंकि आम जनता में जो अफवाह फैल रहा है उसको दूर करने के लिए मुखिया जी से हम पूछ रहे हैं। जो मुखिया जी आपके पंचायत में ये अफवाहें फैल रहा है, वो क्यों फैल रहा है और किस लिए फैल रहा है? देखिए, कुछ नहीं है, ये अफवाह का बाजार गर्म है क्या? असल में ये सरकार के तरफ से मनरेगा योजना के तहत पशु शेड के रूप में ये पशुपालकों को मुहैया कराया जा रहा है। तो इस पर तेजी से काम हो रहा है। बच्चा हल्ला मत करो और आप लोग। हम लोग एग्रेसिव होकर जो अंतिम व्यक्ति, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है और जो पूर्ण रूप से गाय भैंस पर आश्रित है, उसका रोजी रोजगार चलता है, हम उन लोगों तक ये योजना का लाभ पहुंचा रहे हैं। विरोधी है जो मतलब इस पंचायत के विरोधी है, जिनका कुछ चल नहीं रहा है, उनका रोजी रोटी बंद हो चुका है, वो लोग कुछ से कुछ फैला करके लोगों को अब मिले। लेकिन मेरी इच्छा है, भले मैं अगले बार जीतूं या हारूं, वो किस्मत की बात है, लेकिन काम इतना करके जाएं कि वो इतिहास में दर्ज हो जाए
कि कोई एक व्यक्ति था जो काम करके गया। जैसे आप बगल के पंचायत गोरामान सिंह में सतेंद्र सिंह चुनाव जरूर हार गए, लेकिन लोग आज भी उनको याद करते हैं कि मैंने गलत किया कि वैसे व्यक्ति को हरा दिया। तो मैं निष्ठा से काम करता हूं और निष्ठा से काम करता रहूंगा। जिसको जो अफवाह फैलाना है फैलाए, जनता हमारे साथ है। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाह रहा हूं कि जिन लोगों को भी इस पशु शेड का लाभ लेना है वो आके डायरेक्ट हमसे मिले। पशु शेड का लाभ आपको घर बना के दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का ना कोई लोन है, ना कोई आपके ऊपर कर्ज है, ना किसी तरह का कोई आपको डरने की ज़रूरत है। आप सिर्फ ज़मीन और ज़मीन का पेपर दीजिए, आपको 27/15 का पशु शेड बना करके तैयार करके दिया जाएगा, जिससे आप उसमें मवेशी पाल सकते हैं, अपना रोजी रोजगार उससे कर सकते हैं। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी जो जानकारी दी आपने, और हम आपको दिखा भी देंगे। जो देखिए पशु शेड कितना अच्छे ढंग से बनाया जा रहा है, मजबूत बनाया जा रहा है। बहुत सी जगह तो गलत यूज भी करता है, लेकिन इस जगह पे जहां हम आए हैं आज इस बौराम पंचायत में, देखिए बोर्ड भी लग के तैयार है, बन के तैयार है। थोड़ा आ जाइए इधर, बोर्ड भी बन के तैयार है जो कि हम आपको दिखा दें। बोर्ड भी बना हुआ है और देखिए इस बोर्ड जो है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे देखिए आपको पूरा स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। ये बोर्ड आप हमारे देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। अब इसके आगे आप खुद पढ़ लीजिएगा और देख लीजिए कितना बेहतर ढंग से बनाया गया है। रह गई बात अफवाह फैलाने का, तो ऐसे ही लोग अफवाह फैलाते रहते हैं, उसमें आप लोगों को नहीं जाना है। आप पशु शेड का लाभ ले सकते हैं, ये सरकारी योजना है, सरकार ये लाभ दे रहा है, बल्कि ये जेब से कोई नहीं दे रहा है, ये सरकार का लाभ है। और लोग ऐसे ही अफवाह फैला रहे हैं लोन, ये लोन वगैरह नहीं है। इसके लिए अब आपको हम ले चलेंगे दूसरे न्यूज में। आप देखिएगा बहुत जल्द ही जो कार्यक्रम पदाधिकारी है, जो इस पशु शेड का मालिक है आपके प्रखंड का, उनसे बात कराएंगे जिनके हाथ के नीचे से ये पशु शेड बन के आता है, पास होके आता है। कार्यक्रम पदाधिकारी और लोग पीओ साहब भी बोलते हैं उनको मनरेगा का, उनसे भी हम आपको बात करा देंगे, उनसे भी मिलाएंगे, रूबरू कराएंगे और उनसे भी पूछेंगे। धन्यवाद।